जब हम छोटे थे तब से हमें एक ही लाइन सिखाई जाती रही, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। स्कूल, कॉलेज, माता पिता, रिश्तेदार, हर कोई यही दोहराता रहा, जैसे ये कोई ब्रह्म वाक्य हो, और हम भी इसी को सच मानते गए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस रास्ते पर चलकर सच में कोई अमीर बना है? क्या आपने किसी करोड़पति को देखा है जो सिर्फ सेविंग और पीएफ के भरोसे अमीर बना हो? असल में यही सबसे बड़ा धोखा है। हमें जो सिस्टम सिखाया गया है वो हमें अमीर नहीं बनाता, वो हमें सिर्फ आशा देता है, एक सुरक्षा का झूठा एहसास देता है। आप दिन रात नौकरी करते रहो, सालों तक थोड़ा थोड़ा बचत करते रहो और सोचो कि एक दिन आप रिटायर होकर चैन की जिंदगी जियोगे। लेकिन जब तक वो दिन आता है, आप अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी आजादी सब खो चुके होते हैं। आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एक बॉस के लिए काम करते हो। ट्रैफिक, तनाव, ईमेल, मीटिंग्स, ये सब आपकी दिनचर्या बन जाती है और महीने के अंत में मिलती है एक फिक्स्ड सैलरी, जिसमें से एक हिस्सा किराया, एक हिस्सा ईएमआई और बाकी जरूरतों में उड़ जाता है। और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है वो आप निवेश कर देते हो, इस उम्मीद में कि जब आप बूढ़े होंगे तब वो पैसा बड़ा हो जाएगा। यही है स्लोलने की सोच जिसे हमें सिस्टम ने सिखाया है। अब जरा सोचिए, क्या ये सिस्टम कभी भी आपको आजादी देगा? नहीं, क्योंकि इस सिस्टम की पूरी नींव ही बनी है समय के बदले पैसा देने पर। आप काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, मतलब आपकी कमाई सीमित है लेकिन आपकी मेहनत असीमित। हर दिन सुबह उठना, बॉस की डांट सुनना, प्रमोशन का इंतजार करना और 30-40 साल बाद एक छोटा सा रिटायरमेंट फंड पाना, क्या यही है जिंदगी? इस सिस्टम में सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह आपको समय के साथ अमीर बनाने का वादा करता है, लेकिन उस दौरान आपकी सबसे कीमती चीज, आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी स्वतंत्रता सब छीन लेता है। आप दिन ब दिन थकते जाते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। एनजे डेमार्को इसी धोखे को सबसे पहले तोड़ता है। वो कहता है कि अगर आप अमीरी की तलाश में हैं तो यह स्लोलने रास्ता आपको वहां कभी नहीं पहुंचा सकता। ये रास्ता बना ही नहीं है अमीरी के लिए, यह बना है आपको सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए, एक ऐसा हिस्सा जो बिना सवाल किए बस काम करता रहे। अब सवाल ये नहीं है कि ये रास्ता बुरा है या गलत है, सवाल यह है क्या ये रास्ता आपको वो जिंदगी देगा जो आप चाहते हैं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो समझिए अब वक्त है सोच बदलने का, दिशा बदलने का और उस फास्ट लेन को खोजने का जो आपको असली आजादी और असली जिंदगी दे सकता है। क्योंकि जितनी जल्दी आप इस धोखे को पहचान लोगे उतनी जल्दी आप उस खेल को खेलने लगोगे जिसमें जीतने की असली संभावना है। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि हम किस बुक की बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके जैसा भी लगे हमें कमेंट में जरूर फीडबैक दें। जब बात पैसे कमाने की होती है तो दुनिया में ज्यादातर लोग 3 तरह की सोच के रास्ते पर चलते हैं। कुछ बिना सोचे समझे चलते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे और कुछ तेज रफ्तार से। एनजे डेमार्को ने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। और यहीं से असली फर्क पैदा होता है कि कौन जिंदगी भर भागता रहता है, कौन इंतजार करता है और कौन रेस जीतकर अमीरी की मंजिल तक पहुंचता है। सबसे पहले बात करते हैं साइड वॉक की। यह वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से अनियोजित, बिना किसी आर्थिक लक्ष्य के जीते हैं। इनका जीवन एक दिन काटो मोड में चलता है। जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ब्रांडेड चीजें, बड़ी गाड़ी, दिखावा, ये सब इनके लिए जरूरी चीजें होती हैं। ये लोग सोचते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है तो क्यों ना अभी मजे कर लें। लेकिन इसी सोच की वजह से ये लोग फ्यूचर के लिए पूरी तरह अनसेफ रहते हैं। कोई इमरजेंसी आई नहीं कि इनकी फाइनेंशियल हालत लड़खड़ा जाती है, और अगर कमाई रुक गई तो जिंदगी भी रुक जाती है। ये लोग अमेरिका का सपना देखते तो हैं लेकिन उनके पास ना प्लान होता है, ना कोई सिस्टम, और सबसे बड़ी बात, इन्हें लगता है कि अमीरी नसीब से मिलती है। अब आते हैं स्लो लेन पर। ये वो लोग हैं जो थोड़े जिम्मेदार होते हैं। ये नौकरी करते हैं, थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, साइट में निवेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 30-40 साल बाद जब रिटायर होंगे तब पैसा काफी हो जाएगा। इनका पूरा भरोसा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर होता है। ये सोचते हैं कि अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया जाए तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर ये फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में अमीरी है? आपने अपनी पूरी जवानी, अपने सबसे प्रोडक्टिव साल नौकरी और बचत में खपा दिए, और जब आप बूढ़े हो गए तब जाकर पैसे आए, लेकिन तब तक ना एनर्जी बची, ना जोश, ना आजादी। ये स्लोलने सोच आपको पैसे तो शायद दे दे, लेकिन सही वक्त पर नहीं। आप उस पैसे को जी नहीं पाते, आप बस उसे देखते हैं। अब बात करते हैं फास्ट लेन की, जो इस किताब का असली मकसद है। फास्ट लेन सोच कहती है कि अगर अमीर बनना है तो सिस्टम बनाओ, ऐसा बिजनेस, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस जो स्केलेबल हो। मतलब एक बार मेहनत करो,
लेकिन बार बार कमाओ। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है वक्त को पैसे से मत बदलो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी पैसे कमाए। यह सोच ओनरशिप, कंट्रोल और इम्पैक्ट पर आधारित होती है। जितना ज्यादा लोगों तक आपका आइडिया पहुंचेगा, उतनी ही तेज रफ्तार से आप अमीरी की ओर बढ़ेंगे। फास्ट लेन लोग पैसिव इनकम, ऑटोमेशन और लेवरेज की ताकत को समझते हैं। अब सोचिए, क्या आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो दूसरों की टर्म्स पर चले, या फिर एक ऐसी जिंदगी जहां आप खुद अपनी स्पीड तय करें, जहां आप अपने समय के मालिक हों और पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। यही फर्क है इन तीन रास्तों में। साइड वॉक आपको कर्ज में डुबो देगा, स्लो लेन आपको उम्र के आखिरी पड़ाव पर पैसा देगा, लेकिन फास्ट लेन वो आपको जवानी में आजादी देगा, पैसा देगा और वो जिंदगी देगा जो आपने हमेशा सोची है। अब तय आपको करना है, आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, क्योंकि रास्ता चाहे जो हो, मंजिल उसी के मुताबिक मिलेगी। जब भी हम करियर की शुरुआत करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज होती है एक अच्छी नौकरी, क्योंकि हमें बचपन से यही बताया गया है कि नौकरी से ही जीवन सुरक्षित होता है। हर महीने फिक्स सैलरी, मेडिकल इंश्योरेंस, पीएफ, छुट्टियां, ये सब सुनकर लगता है कि जिंदगी सेट है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये सब असली सुरक्षा है या बस एक दिखावा? सच ये है कि नौकरी असली सुरक्षा नहीं देती, बल्कि आपको एक ऐसे सिस्टम में बांध देती है जहां आप कभी खुद के मालिक बन ही नहीं सकते। आप हर दिन किसी और के बनाए हुए टारगेट्स पूरे करते हो, किसी और की मंजिलों पर काम करते हो और बदले में आपको एक बंधी बंधाई रकम मिलती है, चाहे आपने उस महीने जी तोड़ मेहनत की हो या नहीं। क्या ये सही है? नौकरी का मतलब होता है कि आपकी कमाई का पूरा नियंत्रण किसी और के हाथ में है। आपका बॉस एक मीटिंग में तय कर सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं। एक मंदी आएगी और कंपनी कह देगी कि अब आपकी जरूरत नहीं, और फिर आपकी सारी सुरक्षा एक झटके में गायब हो जाएगी। ये सुरक्षा नहीं, एक भ्रम है, एक ऐसी रस्सी जो दिखती तो मुलायम है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आजादी को कसती जाती है। नौकरी में आप जितना भी मेहनत करें, आप उस कंपनी के लिए एक रिप्लेसेबल रिसोर्स होते हैं, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे कोई खुलकर नहीं बताता। आपका समय, आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट, सब कुछ किसी और के कंट्रोल में होता है, और बदले में आप क्या पाते हैं? एक एमआई भरी जिंदगी, लिमिटेड छुट्टियां, और वो भी तब जब कोई अप्रूव करे। अब सोचिए, क्या यही है आजादी? क्या यही है वो जिंदगी जिसे जीने के लिए आप पैदा हुए हैं? एनजे डिमार्को कहता है कि अगर आप किसी और की नौकरी कर रहे हो तो आप एक कंट्रोल इल्यूजन में जी रहे हो। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में आपने अपनी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और को दे रखी है। और स्टीयरिंग देने का मतलब है कि गाड़ी आपकी है, लेकिन दिशा कोई और तय कर रहा है। जब आपकी इनकम किसी और के हाथ में होती है तो आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। आप जितना भी सेव करें, जितना भी प्लान करें, असली आजादी तब तक नहीं आएगी जब तक आपकी कमाई पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं होगा। और यह तभी होगा जब आप खुद का सिस्टम बनाएं, चाहे वो बिजनेस हो, कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, या डिजिटल इनकम का कोई रास्ता। फास्ट लेन सोच यही कहती है, ओनरशिप लो, कंट्रोल अपने हाथ में लो, और ऐसी चीज बनाओ जो आपके बिना भी चले, लेकिन आपके लिए कमाए। क्योंकि असली पावर पैसे में नहीं, इनकम के कंट्रोल में होती है। और जब तक वो कंट्रोल आपके पास नहीं है, तब तक आपकी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर चल रही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि नौकरी सही है या गलत, सवाल है क्या आप पूरी जिंदगी सिर्फ सुरक्षा के नाम पर अपने सपनों को गिरवी रख सकते हैं, या फिर अब वक्त आ गया है अपने लिए काम करने का, अपने टर्म्स पर जीने का, और उस फास्ट लेन पर चलने का जो आपको असली आजादी की तरफ ले जाए। जब आप अमीरी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि या तो किस्मत चाहिए या फिर 30-40 साल की मेहनत। लेकिन एनजे डिमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो न तो किस्मत पर निर्भर करता है, न ही जिंदगी भर की गुलामी पर। ये रास्ता है फास्ट लेन, एक ऐसी सोच, एक ऐसा सिस्टम जो आपको जल्दी, तेज और टिकाऊ अमीरी की तरफ ले जा सकता है। फास्ट लेन एक शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक सही फॉर्मूला है अमीर बनने का, वो भी जवानी में। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है कि वक्त को पैसे से मत बदलो, क्योंकि जब आप नौकरी करते हो या फ्रीलांसिंग जैसी कोई एक्टिव इनकम करते हो तो आप अपने समय का एक हिस्सा किसी और को बेचते हो और बदले में पैसा पाते हो। मतलब आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन यही सोच आपकी ग्रोथ को लिमिट कर देती है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकते। आप हमेशा एक ह्यूमन लिमिट में फंसे रहते हो। फास्ट लेन इससे बिल्कुल उलट है। यह कहता है ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करो जो बार बार काम करे, बार बार बिके, चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या किसी बीच पर रिलैक्स कर रहे हो। यह पैसिव इनकम नहीं, बल्कि ऑटोमेटेड स्केलेबल सिस्टम की बात करता है, जहां आप एक बार कुछ बना लेते हैं और वो चीज बार बार आपके लिए काम करती है।
अब बात आती है फास्टलेन के 3 मजबूत पिलर्स की। सिस्टम, स्केलेबिलिटी और ओनरशिप। सिस्टम यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो बिना आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के भी काम करता रहे। जैसे अमेजॉन एक सिस्टम है। जेफ बेजोस हर बार आपके लिए पर्सनली पार्सल नहीं भेजते, लेकिन फिर भी अमेजॉन हर दिन करोड़ों की बिक्री करता है। स्केलेबिलिटी यानी आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर ना हो, बल्कि आपके सिस्टम की ताकत पर हो। अगर आपने कोई ऐप, कोर्स, किताब या सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आप एक बार मेहनत करके लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो स्लो लेन में नामुमकिन है। ओनरशिप यानी वो अल्टीमेट कंट्रोल जो आपको खुद की जिंदगी पर चाहिए होता है। फास्ट लेन आपको बॉस नहीं बनाता, वो आपको ओनर बनाता है। आप अपनी टर्म्स पर काम करते हैं, अपने रूल बनाते हैं, और सबसे जरूरी, आप किसी और के टाइम टेबल पर नहीं चलते। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा बिजनेस है जो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में लोगों तक पहुंचता है, जो रात दिन काम करता है और जिसकी हर सेल में आपको फायदा होता है, तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम के और पास नहीं होंगे? फास्ट लेन में काम आसान नहीं होता, लेकिन सही होता है। इसमें आपको शुरुआत में मेहनत, सोच, रिस्क और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब सिस्टम सेट हो जाता है तो वही सिस्टम आपकी जगह काम करता है। यही वजह है कि फास्ट लेन फॉर्मूला लाखों लोगों की सोच बदल चुका है। ये न सिर्फ पैसे कमाने का तरीका सिखाता है, बल्कि जिंदगी जीने का नजरिया बदल देता है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, आप किस रफ्तार पर जीना चाहते हैं? धीरे धीरे दूसरों की शर्तों पर, या तेज अपने खुद के बनाए रास्ते पर? अगर आपका जवाब है तेज और आजाद, तो फास्ट लेन आपकी नई मंजिल हो सकती है। हर इंसान की जिंदगी उसकी सोच से बनती है, और जब बात पैसों की होती है तो आपकी माइंडसेट ही तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या ताउम्र सिर्फ चेक टू चेक जिंदगी जीते रहेंगे। स्लो लेन और फास्ट लेन, ये सिर्फ 2 फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज नहीं है, ये 2 जिंदगी जीने के तरीके हैं। दोनों के बीच का फर्क उतना ही बड़ा है जितना एक साइकिल और एक सुपरकार के बीच होता है। स्लो लेन माइंडसेट वो है जो हमें स्कूल से सिखाया जाता है, माता पिता समझाते हैं और समाज बार बार दोहराता है। यह कहता है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, और फिर 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होकर आराम से जियो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आराम कब आता है? तब जब शरीर जवाब देने लगता है, जब उम्र के साथ साथ सपने भी थक जाते हैं। स्लो लेन आपको एक लंबी, थकी हुई दौड़ में डालता है, जहां मंजिल बहुत दूर है और रफ्तार बहुत धीमी। दूसरी तरफ है फास्ट लेन माइंडसेट। ये सोच कहती है, जिंदगी अभी है, मौके अभी हैं, और अमीरी भी अभी चाहिए। फास्ट लेन ये नहीं कहता कि मेहनत मत करो, यह कहता है कि सही दिशा में मेहनत करो। स्लो लेन में आप अपना समय बेचते हैं, नौकरी या सर्विस करके। फास्ट लेन में आप समय का मल्टीप्लायर बनाते हैं, सिस्टम्स, ऑटोमेशन और स्केलेबल प्रोडक्ट्स के जरिए। स्लो लेन आपको रिटायरमेंट का सपना दिखाता है, फास्ट लेन आपको फ्रीडम का रियलिटी देता है। स्लो लेन सोच कहती है, एक अच्छी नौकरी ही सब कुछ है। फास्ट लेन कहता है, अगर तुम किसी और के सपनों के लिए काम कर सकते हो, तो अपने खुद के लिए क्यों नहीं? स्लो लेन कहता है, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ और 40 साल बाद देखना कैसे करोड़पति बनोगे। फास्ट लेन कहता है, ऐसा सिस्टम बनाओ जो हर महीने लाखों कमाए, वो भी बिना हर दिन एक्टिव काम किए। यही वजह है कि फास्ट लेन सोच सिर्फ पैसों की नहीं, माइंडसेट रेवोल्यूशन की बात करती है। इसमें रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। इसमें मेहनत है, लेकिन वो मेहनत आपको गुलाम नहीं बनाती, बल्कि मालिक बनाती है। फास्ट लेन माइंडसेट आपकी सोच को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे एक्सपेंड करता है। याद रखो, आपकी कमाई की छत हमेशा आपकी सोच की दीवारों से टकराती है। अगर सोच छोटी है तो अमीरी का सपना भी छोटा रह जाएगा, लेकिन अगर सोच बड़ी है, विजनरी है और रेडी है बदलाव के लिए, तो फास्ट लेन माइंडसेट आपको वहां ले जा सकता है जहां 90% लोग पहुंच ही नहीं सकते। तो अगली बार जब कोई कहे कि धीरे धीरे पैसा आएगा, तो खुद से पूछना, क्या आप पूरी जिंदगी धीरे धीरे जीना चाहते हो, या फिर आप वो रास्ता चुनोगे जहां काम तेजी से होता है, सोच बड़ी होती है और रिजल्ट एक्सप्लोसिव होते हैं? फैसला आपका है। स्लो लेन की सुरक्षित लेकिन सुस्त जिंदगी, या फास्ट लेन की चुनौतीपूर्ण लेकिन आजाद उड़ान। अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं, तो सिर्फ मोटिवेशन या बड़ी सोच काफी नहीं है। यहाँ आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो न सिर्फ काम करे, बल्कि स्केल भी कर सके, टाइम फ्रीडम भी दे और आपके कंट्रोल में भी हो। एनजे डेमार्को ने फास्ट लेन को समझाने के लिए सेंस मॉडल दिया है। ये 5 ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाए बिना फास्ट लेन का रास्ता अधूरा है। ये नियम है कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल, यानी सेंस। अब इन 5 को समझिए गहराई से, क्योंकि यही आपकी दौलत बनाने की नींव बनने वाले हैं। सबसे पहला है कंट्रोल, नियंत्रण। फास्ट लेन में सबसे बड़ी बात होती है कि जो आप कर रहे हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो। आप किसी और के सिस्टम या कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते।
अगर आपकी पूरी कमाई किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पर टिकी है, जैसे कि कोई सोशल मीडिया अकाउंट या किसी और का मार्केट प्लेस, तो असली मालिक आप नहीं हो, वो है। फास्टलेन कहता है, अपनी साइट, अपनी लिस्ट, अपना सिस्टम बनाओ, जहां न कोई एल्गोरिदम आपका बिजनेस बंद कर सके, न कोई पॉलिसी ओवरनाइट आपकी इनकम को जीरो कर दे। जब तक कंट्रोल आपके पास नहीं है, तब तक आप गुलाम हो, मालिक नहीं। दूसरा है एंट्री, यानी एंट्री बैरियर। आसान भाषा में कहें तो ऐसा काम चुनो जिसमें हर कोई घुस न सके, जहां कंपटीशन कम हो लेकिन वैल्यू ज्यादा हो। अगर कोई काम इतना आसान है कि हर इंसान उसे बिना स्किल या मेहनत के कर सकता है, तो उसमें मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट कम होगा और आपकी जगह कोई भी ले लेगा। फास्टलेन माइंडसेट ऐसे निच को चुनता है जहां जाने के लिए मेहनत, सोच, एक्सिक्यूशन और इनोवेशन चाहिए। यही एंट्री बैरियर है जो आपको भीड़ से अलग करता है। तीसरा नियम है नीड, यानी जरूरत। फास्टलेन कभी भी शाइनी ऑब्जेक्ट या ट्रेंड के पीछे नहीं भागता। वो असली जरूरत पहचानता है। लोग तब पैसे देते हैं जब आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या उनके किसी ड्रीम को सच करने में मदद करते हो। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप किसी बर्निंग नीड का सोल्यूशन लेकर आते हो तो लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे। मार्केट में असली गैप को पहचानना और उस पर सोल्यूशन खड़ा करना, यही फास्टलेन का असली फ्यूल है। अब आता है चौथा, टाइम। फास्टलेन की पूरी फिलॉसफी इसी पर टिकी है कि आपकी इनकम समय से बंधी ना हो। स्लो लेन में आप टाइम बेचते हो, जितना काम उतना पैसा, लेकिन फास्टलेन कहता है कि सिस्टम ऐसा बनाओ जो बिना आपकी डायरेक्ट मौजूदगी के भी काम करे। जैसे कि एक कोर्स जो बार बार बिक सकता है, एक ऐप जो हजारों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जो एक बार बनाकर ऑटोमेटिकली चले। टाइम से फ्री हुए बिना आप कभी सच में आजाद नहीं बन सकते। आखिरी नियम है स्केल, यानी विस्तार। अगर आपका बिजनेस सिर्फ 10, 100 या 1000 लोगों तक सीमित है, तो आपकी इनकम भी सीमित है। लेकिन अगर वही बिजनेस लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, जैसे कोई सास प्रोडक्ट, ई कॉमर्स ब्रांड, यूट्यूब चैनल या डिजिटल एजेंसी, तो आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं रहती। फास्टलेन हमेशा ऐसे मॉडल पर काम करता है जो इंटरनेट, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचे, और वो भी बिना प्रोपोर्शनल टाइम लगाए। ये पांचों नियम, कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल, एक साथ मिलकर फास्टलेन को बनाते हैं। इनका पालन किया तो आप न सिर्फ जल्दी अमीर बन सकते हैं, बल्कि एक ऐसा सस्टेनेबल सिस्टम बना सकते हैं जो आपको जिंदगी भर आजादी दे। याद रखिए, फास्टलेन कोई जादू नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे समझकर अपनाना पड़ता है। और एक बार आपने सेंस को अपना लिया तो आप भी उस दुनिया में कदम रख सकते हैं जहां लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसे खुद उनके पीछे भागता है। अगर आप असली दौलत बनाना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा के लिए समझ लेनी चाहिए, पैसा सीधा लोगों से आता है, और जितने ज्यादा लोगों के जीवन पर आप असर डालते हैं, उतना ही ज्यादा पैसा आपकी ओर बहकर आता है। फास्टलेन सोच कहती है कि वेल्थ इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ इम्पैक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्केल, यानी कि आपकी दौलत आपके काम का प्रभाव हो, उसका विस्तार। यही वो फॉर्मूला है जो एक आम आदमी को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी करोड़पति बना सकता है, बशर्ते आप इसे समझें और इस पर काम करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन असल में पैसा वैल्यू से आता है। अगर आप एक इंसान की समस्या हल करते हैं तो वो आपको पैसे देगा, लेकिन अगर आप लाखों लोगों की समस्याएं हल करने लगते हैं तो आप करोड़ों कमा सकते हैं। फर्क मेहनत में नहीं, असर और पहुंच में होता है। एक टीचर जो रोज 8 घंटे स्कूल में पढ़ाता है, वो भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई सीमित होती है क्योंकि उसका प्रभाव सिर्फ 30-40 बच्चों तक सीमित है। वहीं दूसरी तरफ अगर वही टीचर अपना एक ऑनलाइन कोर्स बनाता है और दुनिया भर में बेचता है, तो उसका इम्पैक्ट भी बढ़ता है और उसका स्केल भी। अब कमाई की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए फास्टलेन आपको एनकरेज करता है कि आप अपने काम का स्कोप बढ़ाओ। छोटा काम मत करो, बड़ा सोचो। सिर्फ एक एक क्लाइंट को सर्विस देने की बजाय ऐसा सिस्टम बनाओ जो हजारों को एक साथ वैल्यू दे सके, चाहे वो एक ऐप हो, एक किताब हो, एक वीडियो कोर्स हो या कोई फिजिकल प्रोडक्ट। उसका असर बड़ा होना चाहिए और पहुंच और भी बड़ी। यहाँ बहुत से लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ लोकल लेवल पर सोचते हैं, एक शहर, एक गली, एक कस्टमर। लेकिन फास्टलेन माइंडसेट नेशनल और ग्लोबल लेवल पर सोचता है। अगर आप एक शैम्पू बेच रहे हो तो उसे सिर्फ अपने मोहल्ले की दुकान तक सीमित मत करो। सोचो कैसे उसे अमेज़न या शॉपिफाई पर डालकर पूरे देश में पहुंचा सकते हो। सोचो कैसे एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जा सकता है जो एक बार बन जाए और लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़े, बार बार, बिना आपको बार बार मौजूद रहने की जरूरत पड़े। याद रखो, स्केल हमेशा टेक्नोलॉजी और सिस्टम से आता है और इम्पैक्ट आता है एम्पैथी और ऑब्जर्वेशन से। लोगों की प्रॉब्लम्स को समझो, उनके सपनों को सुनो
और फिर ऐसा सॉल्यूशन दो जो उनकी जिंदगी आसान बना दे, तेज बना दे या बेहतर बना दे। फास्ट लेन का असली राज यही है। डोंट चेस मनी, चेस इम्पैक्ट एंड स्केल। मनी विल फॉलो। और ये चेसिंग नहीं होती, ये डिजाइनिंग होती है। अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करो कि उसका असर भी गहरा हो और उसकी पहुंच भी बहुत दूर तक हो। जब आप यह करने लगते हैं तो पैसा सिर्फ एक नतीजा होता है, एक साइड इफेक्ट उस असर का जो आपने दूसरों की जिंदगी में डाला है। और यही है फास्ट लेन की अगली गियर, वो रफ्तार जो न केवल आपकी जिंदगी को बदल देती है बल्कि लाखों लोगों की भी जिंदगी को टच करती है, और बदले में वो सब मिलकर आपकी दौलत बनाते हैं। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस गाड़ी पर ध्यान देते हैं जो उन्हें अमीरी की मंजिल तक ले जाएगी। यहाँ गाड़ी का मतलब है आपका बिजनेस। फास्ट लेन का एक बहुत ही गहरा सच यही है कि आपका बिजनेस ही वो वाहन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ तक ले जाता है। लेकिन अगर ये गाड़ी ही टूटी फूटी है, गलत रास्ते पर है या रोज आपको ही धक्का देना पड़ता है, तो ये कभी भी आपको उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती जिसका आपने सपना देखा है। बहुत से लोग एक बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं, एक और नौकरी बन जाता है। वो हर चीज खुद करते हैं, सेल्स भी, कस्टमर सर्विस भी, मार्केटिंग भी, पैकेजिंग भी। नतीजा थकान, लिमिटेड ग्रोथ और एक ऐसा जाल जिसमें पैसा आता तो है लेकिन आजादी कभी नहीं मिलती। फास्ट लेन आपको यही समझाता है कि आपका बिजनेस आपको बांधने वाली बेड़ी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक उड़ती हुई गाड़ी होनी चाहिए जो ऑटोमेशन, डेलीगेशन और सिस्टम्स के इंजन से चलती हो। सबसे पहले समझिए ऑटोमेशन का महत्व। जब आप बार बार एक जैसा काम कर रहे हो, जैसे ईमेल भेजना, इनवॉइस बनाना, लीड कैप्चर करना, तो ये सब आपके समय को खा रहे हैं। इन्हें ऑटोमेट करो। टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ताकि ये काम खुद ब खुद होते रहें और आप उस समय को इनोवेशन, स्ट्रैटेजी और ग्रोथ पर लगा सको। यही फर्क होता है एक कर्मचारी और एक फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर में। एक काम करता है, दूसरा सिस्टम बनाता है जो काम करता है। अब बात करें डेलीगेशन की। आपको हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है और ना ही करनी चाहिए। जब तक आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर, क्लीनर, मैकेनिक, सब कुछ खुद बने रहोगे, आप थक जाओगे और रफ्तार भी कम होगी। इसलिए टीम बनाओ, सही लोगों को सही जगह लगाओ और सबसे जरूरी बात, उन पर भरोसा करो। आप अकेले अमीर नहीं बन सकते, लेकिन एक सिस्टम के साथ आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हैं। फिर आता है सिस्टम्स का रोल। हर बड़ा बिजनेस एक मजबूत सिस्टम से चलता है, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, अमेज़न हो या कोई और। हर स्टेप, हर प्रोसेस, हर डिलीवरी, सब कुछ एक तय सिस्टम से होता है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और क्वालिटी भी। आपका बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए जिसमें सब कुछ रिपीटेबल, प्रिडिक्टेबल और स्केलेबल हो। सिस्टम नहीं होगा तो आप ही सिस्टम बन जाओगे और फिर आप कभी सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाओगे। फास्ट लेन कहता है कि सही बिजनेस मॉडल चुनना बहुत जरूरी है। ऐसा मॉडल जिसमें वैल्यू हाई हो, मार्जिन अच्छे हों और जो टाइम इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सके। एक ऐसा मॉडल जो आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसे कमाता रहे, चाहे आप सो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो या नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हो। यही असली फास्ट लेन माइंडसेट है। अगर आपका बिजनेस आपको आजादी नहीं दे रहा, अगर उसमें स्केल नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, तो वो फास्ट लेन नहीं है, वो सिर्फ एक ग्लोरिफाइड जॉब है। इसलिए अपनी गाड़ी को अपग्रेड करो, उसमें वो सब फीचर्स डालो जो आपको तेज, सुरक्षित और दूर तक ले जा सकें। और जब वो गाड़ी एक बार स्पीड पकड़ ले, तब ना आप रुकेंगे, ना आपकी इनकम। फिर आप सिर्फ मंजिल नहीं पाते, आप रास्ता बन जाते हैं, दूसरों के लिए भी और अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी। हर सुबह जब आप अलार्म की आवाज पर आंखें खोलते हैं, बस एक ही ख्याल आता है, फिर वही ऑफिस, वही काम, वही सैलरी, वही लिमिटेड लाइफ। और फिर आप खुद को समझाते हैं, चलो ठीक है, कम से कम नौकरी तो है। यही सोच, यही संतोष, यही सीमितता ही आपको फास्ट लाइन से दूर रखती है। क्योंकि फास्ट लाइन का पहला कदम है खुद को एम्प्लॉय की मानसिकता से निकालकर मालिक की मानसिकता में लाना। जब आप एक एम्प्लॉय होते हैं तो आपकी जिंदगी किसी और के बनाए सिस्टम में फंसी होती है। आपका टाइम, आपकी इनकम, आपकी पहचान, सब कुछ किसी और के कंट्रोल में होता है। आप महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करते हैं और सोते वक्त अगली छुट्टी का। लेकिन मालिक बनने का मतलब है उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेना। इसका मतलब है कि अब आप खुद तय करेंगे कि कब काम करना है, कितना काम करना है और कितना कमाना है। ये सफर शुरू होता है एक बदलाव से, सोच के बदलाव से। पुराने विचारों को छोड़ना होगा, जैसे कि नौकरी ही सुरक्षित रास्ता है, रिस्क मत लो, बिजनेस सबके बस की बात नहीं होती। ये सब बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं ताकि हम सिस्टम के अंदर बने रहें। लेकिन सच ये है कि फास्ट लेन उन लोगों के लिए है जो सिस्टम तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने पैशन, अपनी स्किल और अपने टाइम को असली वैल्यू में बदलना चाहते हैं। अब बात आती है डर की।
सबसे बड़ा डर होता है असफलता का। लेकिन सोचिए, क्या जिंदगी भर एक ही टेबल, एक ही कुर्सी और एक ही सैलरी पर जमे रहना असफलता नहीं है? असफलता सिर्फ बिजनेस का फेल होना नहीं है, असफलता है अपनी काबिलियत को कभी आजमा ही न पाना। फास्टलेन आपको यही सिखाता है कि असफलता से मत डरो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जब आप धीरे धीरे अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करते हैं, कुछ छोटा शुरू करते हैं, एक यूट्यूब चैनल, एक ई बुक, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, तो वहीं से फास्टलेन की शुरुआत होती है। ये जरूरी नहीं कि आप आज ही नौकरी छोड़ दें, लेकिन ये जरूरी है कि आप आज से अपनी अगली पहचान पर काम शुरू करें। साइड हसल के रूप में ही सही, पर खुद को एक ब्रांड, एक बिजनेस में बदलने की प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। एक बार जब आप एक सिस्टम बना लेते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी चल सकता है, तब असली फास्टलेन शुरू होती है। तब पैसा सिर्फ आपकी मेहनत का फल नहीं होता, वो आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी वैल्यू डिलीवरी का नतीजा होता है। मालिक बनने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खुद करेंगे, इसका मतलब है आप एक विजन बनाएंगे और दूसरों को उस विजन से जोड़ेंगे। आप डेलीगेशन, ऑटोमेशन और सिस्टमाइजेशन से ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगे जो बड़े लेवल पर इंपैक्ट डाल सके। यही है फास्टलेन का असली जादू। वो आपकी मेहनत को इनकम में नहीं, बल्कि असर और असर को दौलत में बदल देता है। आखिर में ये समझ लीजिए कि एम्प्लॉय बने रहना आसान है, लेकिन मालिक बनना जरूरी है। अगर आपको सच में आजादी चाहिए, दौलत चाहिए और एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसे आप अपनी शर्तों पर जी सकें, फास्टलेन वो रास्ता नहीं जो भीड़ चलती है, ये वो रास्ता है जो भीड़ को बनाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, भीड़ का हिस्सा बनना नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी अमीर बनने का सपना देखता है। कोई सोचता है कि एक दिन बड़ा बिजनेस करेगा, कोई प्लान बनाता है कि कभी अपना कुछ शुरू करेगा, और कोई तो दिन रात आइडियाज में ही खोया रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ सोचना, प्लान बनाना और सपना देखना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। असली बदलाव तब आता है जब आप पहला कदम उठाते हो, जब आप सोचना बंद करके एक्शन लेना शुरू करते हो। फास्टलेन सोच हमें यही सिखाती है कि स्पीड ही सब कुछ है। जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे, उतनी जल्दी आप गलतियां करोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सालों तक एक ही बिजनेस आइडिया को लेकर घूमते हैं, दोस्तों को बताते हैं, रिसर्च करते हैं, पर शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हैं, और यही इंतजार उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। इस दुनिया में जीता वही है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार है, जो कहता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं और रास्ते में परफेक्ट बन जाऊंगा। एक्शन लेने में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है डिसाइसिवनेस यानी फैसला लेना, और दूसरा है मोमेंटम यानी उस फैसले को तेजी से एक्शन में बदलना। फास्टलेन की दुनिया में ये दोनों चीजें अनमोल है। यहाँ कोई आपको मौका नहीं देगा, आपको खुद मौका नहीं देगा, आपको खुद मौका बनाना पड़ता है। और जब आप तेजी से डिसीजंस लेते हैं तो आपका माइंड एक अलग ही जोश में काम करता है, आपके अंदर क्लैरिटी आती है और हर एक्शन के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। स्पीड का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे भागो। स्पीड का मतलब है डर से आगे बढ़ना। स्पीड का मतलब है एनालिसिस पैरालिसिस से निकलना। स्पीड का मतलब है इतने लंबे वक्त तक सोचते रहने की बजाय अब कुछ करके दिखाना। क्योंकि जब आप ग्राउंड पर उतरते हो तभी असली खेल शुरू होता है। एग्जीक्यूशन में ही असली कमाल होता है। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ आपके दिमाग में बंद है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। वहीं एक एवरेज आइडिया भी अगर एक्शन में आ जाए तो वो लाखों कमा सकता है। इसलिए फास्टलेन माइंडसेट कहता है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, स्टार्ट नाउ फिक्स लेटर। गलतियां होंगी, ये तय है, लेकिन हर गलती आपको सिखाएगी कि अगली बार क्या नहीं करना है, और यही सीख आपको बाकी सबसे आगे कर देगी। जो लोग तेजी से एक्शन लेते हैं वो ही लोग बार बार फेल होकर भी उठते हैं और आखिर में जीतते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त बर्बाद नहीं किया, उन्होंने खुद को मौका दिया सीखने का, बढ़ने का और खुद को साबित करने का। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आज से ही सोचने की स्पीड को छोड़ो, एक्शन की स्पीड पकड़ो। मोमेंटम बनाए रखो, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। धीरे चलोगे तो सोचते रह जाओगे, तेजी से दौड़ोगे तो जीत पक्की है। फास्टलेन में स्पीड ही अमीरी की असली चाबी है। और अगर आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, तो अगला कदम यही है, अपनी सोच को बदलो, अपनी लिमिट्स को तोड़ो और अपनाओ वो माइंडसेट जो बिलियनियर बना देता है। फास्टलेन सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन माइंडसेट वो इंजन है जो आपको उस रास्ते पर रॉकेट की तरह उड़ाता है। अब वक्त है एक लेवल और ऊपर जाने का। उसके लिए इस वीडियो पर क्लिक करें